सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 7, इसका पार्ट नंबर 3 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 65 से 96 होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने मॉडल पेपर के 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें टोटल 64 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिस प्रकार आपका एलडीसी एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल का सिलेबस बनाया गया है या सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इससे क्वेश्चन होंगे, सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि हिंदी वाला उसमें इस तरह का नहीं आता है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, या इस सीरियल का क्वेश्चन नंबर 65। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पोस्टिंग रजिस्टर किस फॉर्म नंबर में होता है? तो दोस्तों, इसमें फॉर्म नंबर जो है 118 होता है। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 66 है, इंसास राइफल की मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस क्या है? यानी कि जो हम इंसास राइफल को यूज करते हैं। सेफ्टी शेयर, बी अनलॉक, सी लॉक और डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है ये इंसास राइफल की मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है। प्रश्न नंबर 67 है, पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी कमांडर किसके आदेश के अधीन अपना कर्तव्य को, पोलिंग स्टेशन यानी कि जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर जो है जो हमारा पार्टी कमांडर होता है वो किसके आदेश पे वहाँ कर्तव्यों का निर्वाह करेगा या ड्यूटी किसके आदेश पे करेगा? ए पार्टी के अध्यक्ष के, बी निर्वाचन आयोग के, सी उप कमांडेंट परिचालन के, डी उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से किसी के नहीं आएगा, यानी अगर पीठासीन अधिकारी होता तो वह पीठासीन अधिकारी के आदेश पर कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 68 है, उप निरीक्षक को निलंबित करने का अधिकार किसको है? ए कमांडेंट, बी पुलिस महानिरीक्षक, सी पुलिस महानिरीक्षक और डी पुलिस अपर महानिरीक्षक। तो इसमें कमांडेंट महोदय निलंबित कर सकते हैं, यानी सस्पेंड करने का अधिकार है। अगर सेवा से हटाना या बर्खास्त करना है तो है डीआईजी महोदय को अथॉरिटी है, यानी कि जो जिसको अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी होती है वो ही उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस या बर्खास्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, कौन सा हथियार ब्लो बैक विद डिले के सिद्धांत पर काम करता है? ए एकेएम, बी इंसास राइफल, सी कार्बाइन, डी MP5। तो दोस्तों, MP5 राइफल जो है वो ब्लो बैक विद डिले के सिद्धांत पे काम करती है। ब्लो बैक सिद्धांत 3 होते हैं, एक ब्लो बैक नॉर्मल, एक ब्लो बैक API और एक होता है ब्लो बैक विद डिले। तो इसमें तीनों में जो है, जैसे पहले कार्बाइन मशीन होती थी, अभी फोर्स के CRP के अंदर नहीं है, वह ब्लो बैक के सिद्धांत पे काम करती थी। उसके बाद जो कार्बाइन मशीन है, CM बोलते हैं जिसको, वह ब्लो बैक विद API के सिद्धांत पे काम करती है। और इसका जो नया मॉडल आया है थोड़ा सा, MP5 राइफल जो है, जो लोग SDG, SPG या NSG में ड्यूटी करे हैं उनको पता है CRP के अंदर MP5 बहुत कम मात्रा में है, तो वो लोग ने इसका ट्रेनिंग लिया है, वो जानते। तो ब्लो बैक के 3 सिद्धांत हैं, ब्लो बैक नॉर्मल, ब्लो बैक विद API, ब्लो बैक विद डिले। प्रश्न नंबर 70 है, एक आरोपी का अपराध मानने से संबंधी बयान अन्य आरोपी के विरुद्ध स्वीकार्य है यदि उन्होंने एक ही अपराध के लिए उपयुक्त संयुक्त रूप से प्रयास किया है, यदि उन्होंने विभिन्न अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया है, और डी है यदि उन्होंने एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किया है, यदि उन्होंने विभिन्न अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किया है। तो एक आरोपी का अपराध मानने से संबंधी बयान अन्य आरोपियों के विरुद्ध स्वीकार है यदि उन्होंने विभिन्न अपराधों के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया है, यानी कि कई अपराध किए हैं और लेकिन एक जो है व्यक्ति इनमें से या एक अपराधी जो है बयान दे रहा है, लेकिन वह सभी शामिल थे और अलग अलग अपराधों में, तो एक के अनुसार ही वह स्वीकार्य होगा। प्रश्न नंबर 71 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कंडमनेशन ऑफ वेपन रिपोर्ट किस फॉर्म नंबर में लिखी जाती है? तो ये फॉर्म नंबर जो है 188 में लिखा जाता है। सीधा इसका ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 72 है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ये आपका हिंदी के भी में आ सकती हो और GK GS में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो लीलस्वर जादूड़ी, बी है मुक्तिबोध, सी है धूमिल, सी है डी है सर्वेश्वर। तो इसके जो है धूमिल रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 73 है, जो लुईस का निधन हुआ है वह कौन थे?
एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है लुइस, आपने सुना होगा। ए लेखककार हैं, बी चित्रकार हैं, सी अभिनेता है, डी वैज्ञानिक। तो ये लेखक थे, एक बहुत ही इन्होंने लेखक कहने मतलब बहुत सारी रचनाएं की हैं। प्रश्न नंबर 74 है, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? यानी कि पहले जो था दिल्ली जो था एक नॉर्मल स्टेट था या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही था, लेकिन उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि देश की NCR बोलते हैं जिसको, किस उसके अनुसार संविधान में संशोधन करके बनाया गया। इसमें ए में दिया 63वां संशोधन, बी में 69वां संशोधन, डी और सी में जो है 74वां संशोधन और डी में 76वां संशोधन। तो इसमें 69वां संशोधन यानी कि 69वां संशोधन जब किया गया तो इसको जो है एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बना दिया गया। प्रश्न नंबर 75 है, झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? ये भी बहुत फेमस बुक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की है, बी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, डी माखन लाल चतुर्वेदी की और डी महादेव वर्मा की। तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है झांसी की रानी नामक लंबी कविता। और झांसी की रानी के ऊपर कई बुक लिखी गई हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है। प्रश्न नंबर 76 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, बी में 10, सी में 9 और डी में 8। तो दोस्तों यह क्वेश्चन अभी नया है, पहले हम जो पढ़ते थे पहले उसमें सौर मंडल के ग्रहों के नाम 9 पढ़ते थे, लेकिन उसमें से एक निकाल दिया गया है, अभी 8 ही हैं। तो यह क्वेश्चन भी कई बार अभी एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इसका जो है डी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 77 है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ए निकेल, बी जस्ता, सी क्रोमियम और डी सीसा। तो क्रोमियम एक ऐसी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है। प्रश्न नंबर 78 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भूगोल ए में दिया है एरिस्टोनेस्थीन, बी में दिया है हेरोडोटस, सी में दिया है हिप्पारकस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इरेटोस्थनीज हैं वह जो है भूगोल के जनक माने जाते हैं। अगर दूसरा नाम देखें तो वह हिस्ट्री के हैं। इसी तरह एक महत्वपूर्ण नाम है। प्रश्न नंबर 69 है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है? ए यूपी, बी MP, सी केरला, डी पंजाब। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कुछ पहला था, तो अभी सबसे बाद में जो है पंजाब ने द्वारा पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 80 है, WHO से अलग होने की बात की है, यानी कि WHO में क्या है सभी देश शामिल थे 192 के लगभग, और जो भी WHO आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व में कोई भी महामारी आती है तो कोरोना में भी इसमें काफ़ी लाइट में रहा है WHO, लेकिन इसकी कुछ एक्टिविटी या कुछ इसका WHO का चीन के प्रति पक्ष रखने के कारण जो है अमेरिका ने अभी क्या है इससे अलग होने की बात की है, जबकि बहुत बड़ा फंड अमेरिका द्वारा दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं चीन ने, अमेरिका ने, भूटान ने, यूरोप ने, तो इसका अमेरिका ने। प्रश्न नंबर 81 है, कैरिपबल में कितने CIIT स्कूल हैं? तो ए में 6, बी में 7, सी में 3, डी में 9। तो 3 ही CIIT स्कूल हैं। प्रश्न नंबर 82 है, लेजर साइट किस में पाई जाती है? X95 में, बी 5.56 में, सी AKM में, डी कार्बाइन में। तो आपको पता होगा जिन लोगों ने X95 यूज किया है उसमें लेजर लाइट पाई जाती है। हालांकि इसमें 3 साइड यूज की जाती हैं, जिसमें से एक लेजर लाइट भी होती है। इसमें क्या है 2.5 mm का जो वोल्ट का जो बैटरी होता है वो डाला जाता है। उसके डालने के बाद उसमें एक PPT होता है, उसको दबाते हैं तो एक जैसे जिस प्रकार लेजर निकलता है, एक लेजर निकलता है वो एम करता है, उसी से हम फायर भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इंस्पेक्शन रजिस्टर किस फॉर्म नंबर में होता है? फॉर्म नंबर 100 में, बी फॉर्म नंबर 101 में, सी फॉर्म नंबर 102 में, डी फॉर्म नंबर 103 में। तो दोस्तों यह जो है सी 102 में होता है। प्रश्न नंबर 84 है, यदि बल का कोई सदस्य अपने ही सेक्टर में स्थानांतरण होता तो यात्रा अवधि कितनी उसको स्वीकार होगी या कितनी मिलेगी? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 1 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 1 दिन की उसकी जर्नी होगी। यात्रा के जो यात्रा का समय है उसे छोड़ के अगर मान लिया सेक्टर की बटालियन यहाँ से वहाँ तक है फिर भी 1 दिन की जर्नी उसको स्वीकृत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 85 है,
HBAR का विस्तार रूप क्या है? तो दोस्तों हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स है या हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स है, हाउसिंग है या हाउस बिल्डिंग एक्ट रूल्स है या हाउसिंग बिल्डिंग एक्ट रूल्स है। तो इसका डी है, हाउस बिल्डिंग एक्टिव रूल्स होना चाहिए था इसमें, हाउस बिल्डिंग एक्ट रूल सी सही होगा। प्रश्न नंबर 86 है, AK-47 का खाली मैगजीन के साथ वजन कितना है? ए 460 ग्राम, बी 440 ग्राम, सी 450 ग्राम, डी 430 ग्राम। तो 430 नहीं होगा, 4 किलो 300 ग्राम होना चाहिए था, ये थोड़ा दिखने में 4 किलो 600, 400, 500, 4 किलो 300 ग्राम। प्रश्न नंबर 87 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कौन सा वाहन किराए पर दिया जा सकता है? तो कार, जिप्सी, बस, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वाहन, अगर कोई CRP का कर्मचारी है, उसके घर जहाँ पर भी वह पोस्टिंग है और वहाँ पर CRP व्हीकल मौजूद है और किराए पर लेना चाहता है शादी में या किसी भी घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो उसको कार भी मिल सकती है, जिप्सी भी, बस भी। लेकिन CRP में जो है मोटरसाइकिल नहीं मिलती है। तो इसमें तीनों ऊपर के सही हैं, तो उपरोक्त सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि दो स्थान है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। यदि एक दूसरे को और विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की रफ्तार, यानी कि एक ही दिशा में मिल जाती हैं तो 5 घंटे में वो मिलती हैं, और जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 ही घंटे में मिल जाती हैं 100 किलोमीटर। तो इनकी कार की जो है स्पीड कितनी होगी? तो समय वो दूरी से यह क्वेश्चन है। जब आप इसको निकालेंगे, माना ए की इतनी चाल है, बी की इतनी है, फिर उसके बाद उनका डिफरेंस इतना है, तो इसमें जो है 59 किलोमीटर आएगा। प्रश्न नंबर 89 है, अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पे पहुंचता है। जो उसकी सामान्य चाल है उसका 3/4, यानी वह 10 किलो, मान लिया 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की उसकी चाल है, और 3/4 सामान्य चाल का 3/4 कार्यालय सामान्य समय से 20 देरी पहुँचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला समय कितना होगा? तो जब वह अपनी नॉर्मल चाल है, उसका चाल का 3/4 चल रहा है, यानी मान लिया 20 है तो 20 गुणा 3/4, तो 4 से आप 20 को काटेंगे तो यह 5 बार कट जाएगा, और 5 या 15, यानी कि वह अपनी चाल का जो है 20 में से 15 यानी कि 15 किलोमीटर चल रहा है, और कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा? तो 2 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, 3 घंटे होगा, 1 घंटा होगा, तो उसका 1 घंटा होगा। 20 मिनट की देरी से पहुंचा तो उसमें अगर 15 मिनट में जाना चाहिए था लेकिन 20 में गया है, और अगर मान लिया आप इसी तरह निकालोगे, अगर 60 में जाना चाहिए तो कितने में पहुँचे, और फिर 15 या 45 में पहुंचा तो कितने में पहुंचना चाहिए? तो फिर इसका मतलब 60 1 घंटा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि उसमें जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें जो 4 घंटे में, इसमें 3 घंटे में पूरी करता है की घंटा से, तथा 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूरी यात्रा में औसत क्या है? तो इसका जो है आपको 4 घंटे हो गया, इसका 3 घंटे हो गया, इसका 2 घंटे हो गया, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9 घंटे टोटल हुआ। दूरी आप इसको जोड़ लेंगे आराम से, 24 और 24 96 आ जाएगी। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, निकालोगे तो इसमें आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा का आ जाएगा औसत। प्रश्न नंबर 91 है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित 48 किलोमीटर घंटा चलती है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितनी? तो इसमें आप लगा सकते हैं, अगर कोई दूरी है और एक जो है उसमें मान लिया
अगर आराम का समय मिला दिया जाए तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर, और आराम का निकाल दिया जाए तो 48 किलोमीटर। तो इसमें से आप निकाल दें कितना, 64 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका इसमें 12 4 16 आ जाएगा, या 64 पे 16, या फिर इस पर आप 60 पे निकालेंगे तो आपको आराम से इसका उत्तर हो जाएगा 15 घंटे। इसमें जो है 1 घंटे में बस कितने विश्राम के लिए रुकती है, तो घंटा गलत लिख दिया, इसमें मिनट आएगा दोस्तों, तो 15 मिनट आ जाएगी, क्योंकि 64 मिनट में 48 मिनट चलती है, लेकिन हमें 60 पे निकालना है, 1 घंटा का एवरेज निकालना। तो 60 में जब 60 मिनट पर निकालेंगे 64 पर जिस प्रकार 18 आ रही, तो उसी प्रकार आपके 60 मिनट में 15 मिनट आएंगे। यहाँ घंटा नहीं होगा, यहाँ होगा। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में लापता संख्या क्या है? 3, 8, 18, 23, 33 और क्वेश्चन मार्क 48। तो दोस्तों इसमें जब आप देखेंगे 3 के बाद 8 आया, 5 जोड़ दिया, 8 के बाद 18 आ गया, इसमें जो है 10 जोड़ दिया, और 18 के बाद फिर 23 आया, फिर 5 जोड़ा, तो फिर 23 में जो 10 जोड़ा 33 हो गया, 33 में जब 5 जोड़ोगे आप तो इसमें 38 हो जाएगा, और इसका सी आंसर राइट होगा। इसी प्रकार इसको, यह जो है आपका रीजनिंग का है और नंबरिंग वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 93 है, एक निश्चित कोड को क्लॉक को के COL लिखा जाए तो उसी कोड में स्टेप्स को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप, ये जो है अल्फ़ाबेट का रीजनिंग है, अल्फ़ाबेट वाले सीरियल से। तो इसमें क्या सीधा उल्टा कर दिया गया है, और जब स्टेप को आप उल्टा करोगे तो SPETS यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। 125, 127, 130, 135, 142, 153, 165। तो दोस्तों इसमें 125 में 2 जोड़ा 127 हो गया, फिर इसके बाद 3 जोड़ा 27 से तो 30 हो गया। 130 में 5 जोड़ दिया, पहले कहने मतलब 25 में 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, इस तरह जोड़ा गया है। तो 130 में 5 जोड़ा तो 35 हो गया, फिर उसके बाद 7 जोड़ा 142 हो गया, फिर 7 के बाद 9 जोड़ेंगे तो 142 में 9 153 सही हो गया, फिर 11 जोड़ेंगे तो 153 में अगर 11 जोड़ें तो 164 आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर 165 है, तो ये इसका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 96 है, यदि हॉबी को LOBY के रूप में कोडित किया गया है तो लोबी को MOBY के रूप में किया गया है, तो बॉबी BOBY को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, H का I कर दिया, O को सेम रहने दिया, B को सेम रहने दिया, और Y को फिर कहना मतलब दोनों B को एक ही B कर दिया है, फिर आगे भी देख लो L का M कर दिया, और O का जो है फिर O कर दिया, 2 डबल B का फिर एक B कर दिया और C कर दिया। तो उसी बात पे B का क्या होगा, तो B का इसमें C हो जाएगा, अब C के बाद O हो जाएगा, 2 B को B कर देंगे और Y, तो COBY इसमें B ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आपका अल्फ़ाबेट से ही रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 96 है, एक सेट में अक्षरों का निश्चित संबंध है, इस रिश्ते के आधार पर दूसरा सेट भी आपको चुनना है। तो इसमें KT आपको दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर अल्फ़ाबेट्स रीजनिंग एक मैं वीडियो बनाऊंगा, मौका नहीं मिल रहा है या बोर्ड की कमी के कारण, मैं आपको रीजनिंग में बता दूंगा 3-4 कॉन्सेप्ट, तो आपको ज़्यादा रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद करने पड़ेंगे, जैसे अल्फ़ाबेट A1 पे आता है, T20 पे आता है, M13 पे आता है, W23 पे आता है, और जो है I9 पे आता है, इस प्रकार L जो है 12 पे आता है। कहने मतलब कोई भी शब्द याद होना चाहिए। जैसे मैंने पूरा मेरे को बिल्कुल याद है, और याद करने के बाद फिर उसका बैक में भी याद होना है। बैक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक बार आपको उल्टे रूप में याद कर लो, उल्टे रूप में याद करने की जरूरत नहीं। उसमें से क्या करना है, जो भी जैसे M13 पे हो गया, T20 पे हो गया, T का विपरीत देखना, तो 27 में से यानी कि 26 अक्षर होते हैं, इसमें एक जोड़ दो, 27 में से वो शब्द घटा दोगे तो वह उसका आ जाएगा। जैसे T 20 पे होता है और 27 में से आप 20 घटाओगे तो आपका 7 आ जाएगा, तो उल्टे रुख से वो जो है 7 नंबर पे होगा। जैसे M जो इधर से गिनती करते हैं तो 13 नंबर पे आता है, लेकिन उल्टा करेंगे 27 में 13 तो उधर से 14 नंबर पे आ जाएगा। तो कोई भी अल्फ़ाबेट का आता सीधा वो शब्द के ऊपर वो नंबरिंग लिख दो,
दोनों के। तो नंबरिंग से आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कितना इसमें घटाएगा कितना। तो कभी क्या है, एक जोड़ा जाता, कभी दो जोड़ा जाता, कभी एक बार एक जोड़ा, दूसरा दो जोड़ा, फिर चार जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, किसी प्रकार जो है आपका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कभी आपका इस तरह के कहना मतलब, लेकिन आपको नंबरिंग याद करना है। जैसे यहाँ पर के 11 पे आता है, T20 पे आता है, तो यहाँ पर वही इसी तरह आपका किया गया है। तो जे जब आप ढूंढोगे तो 10 नंबर पे आता है और 18 पे आर आता है। तो जे का देख लो, इसमें 10 नंबर है और आर 18 पे है, तो बी वाला राइट होगा। बिल्कुल सिंपल है। यानी कि अल्फ़ाबेट से किस तरह के कितने, कभी जो है नंबरों को उल्टा कर दिया जाता है और इसमें अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग में, कभी जो है इनको एक एक जोड़ दिया जाता है, कभी 2 जोड़ दिया जाता है, कभी 3 प्लस कर दिया जाता है। यानी कि वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी प्रकार आपका नंबरिंग वाला रीजनिंग है, उसी प्रकार आपका रिलेशनशिप वाला रीजनिंग है। रिलेशनशिप वाला रीजनिंग में क्या सबसे बेस्ट, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या है, जो भी आपको, जैसे आप हो, आपको रीजनिंग में कोई फ़ोटो बता देते हैं या मोहन बता देते हैं, उसको अपने आप पे रख लो और आप एक लाइन खींच दो और आपके जो रिश्ते के बराबर हैं, जैसे आप हो, आपका चचेरा भाई है, आपका मौसेरा भाई है, आपका मामा का लड़का है, वो सब अगर उसमें संबंध दिया है तो वो उसी लाइन में आएंगे। आपसे अगर आपकी मम्मी है या आपके भाई की मम्मी है या किसी की, आपके किसी रिश्ते, यानी कि आपसे एक पीढ़ी आगे है तो उनको ऊपर लिखना है। 2 पीढ़ी आपके दादा है, आपके नाना है, आपके या भाई के पापा हैं या चचेरे भाई के पापा हैं, यानी कि वो दादा की रेंज में, तो वो सबसे ऊपर आएंगे। आपके अगर आपके कोई नीचे लड़का है, कहना मतलब आपका बच्चा है, आपके भाई का बच्चा है, आपकी बहन का बच्चा है, वो आपके उस वाली लाइन से नीचे आएगा और आपके बच्चे का बच्चा है या आपके भाई के लड़का है, वो उसके नीचे आएगा। इस तरह आराम से आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उसको ऐसे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो रिलेशनशिप वाला कोई भी क्वेश्चन आता तुरंत आप निकाल दोगे। कैलेंडर वाला आपको मैं, एक कैलेंडर का भी है जो इसमें आपको कैलेंडर याद करना पड़ेगा। जैसे 1970 तक एक दिन बचता है, 1950 तक अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इतना बचता है, 1980 तक इतना बचता है। वो सिंपल है, अगर आप एक बार समझ गए लीफ वर्ष का याद रखना तो उसे भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें 96 ही क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और साथ दोस्तों मैंने जो एक इसका कोर्स बनाया है, पूरा कोर्स है जिसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट के एक भी बुक बनाया है, मॉडल पेपर है जिसमें 12-13 हैं और उसके अलावा जो है 1 लाइन क्वेश्चन है कम से कम, वो भी 30 हैं, 40 अलग से मॉडल पेपर्स हैं। और प्रत्येक टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आपका जेफआर से हो, चाहे आपका फायरिंग रिलेटिव हो, चाहे आपका मैनुअल से क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपके उसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसी में आपके 4000 ऐसे जीके के ऑनलाइन क्वेश्चन बनाए गए हैं जो पिछले एग्जामों में आए हैं, या सीआरपी के जो पिछले हमारे सब इंस्पेक्टर वाले, एसी वाले जिन टॉपिक से आए हैं, वो है 4000 के जीके के क्वेश्चन है। 20-20 के वो जो है 200 सेट बनाए गए हैं। और 1 साल के जो हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी बने हैं वो भी हैं उसमें। मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी का पूरा एक आपका प्रत्येक टॉपिक का, चाहे अलंकार हो, समास हो, ये आप संधि हो और रस हो, भाव हो, ये सब पे जो है आपका पूरा विस्तार से बताया गया। साथ ही उनके भी मॉडल पेपर्स उसके साथ आपको मिलेंगे। जो लेना चाहते हैं वो दोस्त ले सकते हैं और वो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8825072295। और जो भी इच्छुक है वो कार्मिक ले सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।